सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा पत्रकार बंधु आपका, जो शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। मामला ये है कि अनिल रेड्डी नाम का एक हमारा भाई था, जिसकी उम्र 32 साल की थी और ये तलवंडी बात सफर करने वाला था। बीते 25 तारीख को इसकी किसी भाई के साथ में कैश होनी होती है। उस कैश होनी के अंदर वो अपने साथ में 3 बंदों को बुलाता है और अनिल रेड्डी को उठा के ट्रक के नीचे डाल देता है। ट्रक एक बार तो उसके ऊपर जाता है, फिर पीछे जाता है, यानी कि कुचल के उसकी हत्या कर दी गई। उस समय समाज के लोग इकट्ठा हुए आजादनगर थाने में, जहाँ के प्रभारी दलवीर सिंह पुनिया जी है। वहां भी इकट्ठा होने के बाद में जब उन्होंने कहा भाई आप इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, तो यहाँ पे एएसपी है आईपीएस मुद्दीकुल सिंह, वो आए। उन्होंने कहा कि मैंने मुकदमा दर्ज कर दिया है 302 SC ST और तमाम तरह की जो धाराएं थी मैंने इसमें ऐड कर दी है। आप डेड बॉडी को मतलब ले जाइए और इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। परिवार के लोगों को फेवर में लिया, परिवार के लोग जो फेवर में आए तो उसके बाद डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जैसे ही अगले दिन हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट से पता चलता है कि इन्होंने तमाम तरह की जो धाराएं थी, 302 की धाराएं थी, वो हटा दी गई है। 304 में मुकदमा कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे अधिकारी कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, ना कि ये हत्या थी। ये मतलब एक वारदात नहीं थी, ये एक्सीडेंट था, मतलब सोची समझी रणनीति नहीं थी किसी की। तो हम सब देख रहे हैं कि उसको उठा के जब ट्रक के नीचे डाल रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रखी है, उसके बाद भी यहाँ का प्रशासन शासन आराम से बैठा है। 25 तारीख को यहाँ पे लोग आए थे, उसके बाद में लगातार धरना यहाँ पे चल रहा है और 13वीं भी यहाँ पे करी गई है। यहाँ का एसपी यहाँ पे आता है, बातचीत करता है, बोलता है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, हम इसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। आप इसकी जांच है ना फतेहाबाद पुलिस, भाई पुलिस है, आप चाहे फतेहाबाद से करवाओ, चाहे जींद से करवाओ, चाहे सिरसा से कराओ, चाहे फिर आप हिसार से कराओ, आपकी पुलिस है। आप हमें नहीं पता कि आप उस जांच को ठीक से कर देंगे। इसलिए हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि इसकी जो जांच होनी चाहिए वो सीबीआई की तरह जांच होनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से अपराधी जो खुलेआम घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। मजे की बात यह है, जब SC ST धाराएं लगा दी गई, SC ST धाराएं लगाने के बाद में भी 2 दिन के बाद में उन अपराधी लोगों को जमानत मिल जाती है। यहाँ की पुलिस उनको जमानत देने का काम करती है, यानी कि उनके पास में एक अच्छा खासा अमाउंट पहुंचा हुआ है। यहाँ पे गांव के लोगों ने आरोप भी लगाए, भाई जिसने वो आदमी मारा है उसके 2 एकड़ जमीन उसने बेची है और 2 एकड़ जमीन का पैसा देके उसने पुलिस प्रशासन को दिया है, और ताकि पुलिस को कुछ न कर पाए। इसलिए आज बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर आज ज्ञापन देंगे और ज्ञापन में यही कहेंगे कि भाई अनिल रेड्डी है, उसके माँ बाप को न्याय मिल जाए, ताकि उसका बाप के सामने हमारे जैसे बहुजन समाज के लोग आंखों में आंख डाल के बातचीत कर सकें और कह सकें कि हमने आपके बेटे को न्याय दिला दिया। आज ये रोष प्रदर्शन से उनके फादर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हाँ, उनके फादर भी हैं, उनके भाई भी हैं, सब यही हैं। अगर कहो तो आपकी बात भी करवा देंगे। मेरे लड़के का मर्डर 25 तारीख चौथा महीना 2026 को हुआ। 8:30 पौने 9 के करीब मान लो। एक भाई पर मिट्टी का डला पड़ा था, शिवाड़ी की ओर से खेत में गाँव के पास आ रहे थे। गाँव के पास आने से एक मिट्टी का डला भट्ठा पड़ा, हाथ फूट गया और थोड़ी दूर गांव के पास ठेके के पास ट्रक ने रुकाया। वे रोक भाई ये मेरा हाथ टूट गया और ड्राइवर ने ट्रक रोका। रोक के बाद में उससे बातचीत हुई तो मतलब भाई ये किसी का और का नुकसान हो जाएगा, भाई ये थोड़ी मिट्टी कम डाल लिया करो। इससे उनका ये बात सी हुई। फिर जो ड्राइवर ने, उसका नाम है बंटी, माओ ढाड़ी का है, उन एक गुंडों ने बुलाए। एक कार में 3-4 लोग आए, आके उसको मारे कुट्टी करने लगे और प्राइवेट पार्ट पे लात घुसे मार के पिछले वाले 2 जोड़े के बीच में और घायल करके उसको चारों ने उसको ट्रक के नीचे दे दिया। और बाद में 2 सोनवीर और ये बोले बंटी ट्रक चला आप, तो इसको यो एक ढेट बचा है तो और क्या करेगा पा, 2 महीने में जमानत भी हो जाएगी। इस कैसे वो ट्रक पलटी ले एक बार आगे चला और पीछे गया और गाँव कुचल के जो इस काली गड्डी में आए थे वे फरार हो गए। देख लो जी, 26 तारीख की एक स्कॉर्पियो आती है, उसको 25 तारीख के बाद में बटर बाद में और डेड बॉडी को उठा के सारे आते हैं, सारे में अगर रेफर कर देते हैं। 26 तारीख ने हमने थाने बुलाया और कहने लगे भाई आओ, एसपी महबूब आया और SHO दलवीर पुनिया अंदर बुलाए। आप 500-700 आदमी थे, हम अंदर बुला के हमने आश्वासन दिया
भाई ये तो मर्डर है। और हमने सीसी फुटेज लिया ही है और सीसी फुटेज लिया ही है और हमने ये जांच कर ली भी ये मर्डर है। मर्डर होने के नाते हमने सबको विश्वास में लिया और भाई एसपी महबूबुद्दीन एएसपी महबूबुद्दीन और एसएचओ दलबीर पूजिया कहने लगा आप इनके बयान लो और इनके वो के बोल रहे केस को लिखो। उन्हें उसको धमकाया दलबीर पूजिया को और लिख लिया। एक तो उनके एक प्लान थी ये और वे ये तो भाई इनके बकाये में ना आ जाए, आप ऐसे डांट मारे तो बकाये में आएगी इससे। और उनकी हमारी जांच हुई, जो भी जो बात पूछी वे लिख लिया। 302 का और 304 का और एक्ट का मुकदमा लगा के हमारे को बता दिया। और ये भी आप मेरे पे विश्वास करो, मैं एक पंडित हूँ, एक मैं ब्राह्मण भी हूँ और एक मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक लेखिका हूँ। मैं सरकार में एक जिम्मेदारी छोटी है और भाई इसको डेड बॉडी को अग्रो से ले आओ, इसको दाह संस्कार कर दो। और विश्वास में लेके हमने सब गांव वालों ने सबने रिश्तेदार ने विश्वास में लेके वो डेड बॉडी को दफना के और 3 दिन बाद में हमारे को पता पड़ा चार दिन बाद में और वो उसको हमारे को पता पड़ा अभी 4 गिरफ्तार कर लिए और 3 का बार पाए। तीन अंदर करे एक बार है जो मेन कारण है। मैं इतना ही कहता हूँ। मैं बार अपना नाम और परिचय। मेरा नाम सत्यवान तलवंडी बादशाहपुर, मेरा नाम मेरे लड़का नाम अनिल रेड्डी के पिताजी। ठीक है जी।